नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और आज का वीडियो जेनेटिक प्रॉब्लम को लेकर है। हमारा पिछला वीडियो भी जेनेटिक प्रॉब्लम को लेकर था। आज का वीडियो कुछ ज्यादा खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन से संबंधित आने वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले हमने इस वीडियो में लिया है एक प्रश्न और उस प्रश्न के आधार पर हम समझेंगे। तो प्रश्न क्या है, जरा देखें। प्रश्न है कि दो माता पिता श्री व श्रीमती एक्स, ध्यान दीजिएगा कि दो माता पिता हैं श्री और श्रीमती एक्स तथा श्री व श्रीमती वाई, एक ही बच्चे को अपना संतान बताते हैं। समस्या क्या है कि दो दंपति है, दोनों दंपति एक ही बच्चे को अपना संतान बताते हैं। अति एक्स दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, श्री वाई का ब्लड ग्रुप ओ है, वहीं पर श्रीमती वाई का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, जबकि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है ओ है। बताइए बच्चा किस दंपति का है, एक्स दंपति का है या वाई दंपति का है। अक्सर इस तरह के जो प्रश्न हैं एनसीईआरटी, नीट की एग्जाम या अन्य मेडिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए दो चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप को समझे, उसके बाद इस समस्या का हल करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मनुष्य में जो है एबीओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है, एबीओ रक्त समूह पाया जाता है। और इस प्रकार का जो रक्त समूह है इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है भाई? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1902 में की गई है। इस प्रकार के ब्लड ग्रुप में मुख्य रूप से 4 रक्त समूह होते हैं। 4 रक्त समूह कौन कौन से? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह, जिनमें से ओ को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है जबकि ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है। इन 4 प्रकार के रक्त समूह को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। अब ये 3 प्रकार के एलील कौन कौन से हैं? देखिए, अगर हम एलील्स की बात करें तो आई ए, आई बी और आई ओ या आई जीरो या स्मॉल आई के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा 4 प्रकार के रक्त समूह का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आई ए आई जीरो पर प्रभावी होता है, वहीं पर आई बी जो है वो आई जीरो पर प्रभावी होता है, जबकि आई ए और आई बी दोनों साथ साथ रहने पर ये सह प्रभाविता का गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात दोनों अपना अपना प्रभाव साथ में दिखाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के एबीओ रक्त समूह में जो है बहु विकल्पिता पाई जाती है। अब चलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में किस प्रकार का जीनोटाइप पाया जाता है। अगर हम ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बात करें, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो यहां पर 2 प्रकार का जीनोटाइप इनका हो सकता है। फर्स्ट आई ए और दूसरा हो सकता आई ए ये एक प्रकार का हो गया। दूसरे प्रकार के अगर हम बात करें तो यहां पर हो सकता है आई ए और यहां पर हो सकता है आई जीरो। उसी प्रकार से बी जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है उसमें आई बी जीनोटाइप हो सकता है, या फिर यह हो सकता है आई बी आई जीरो। एबी और रक्त समूह में केवल एक प्रकार का जीनोटाइप होगा। कौन सा होगा भाई? आई ए और आई बी। वहीं पर अगर हम वो रक्त समूह की बात करें तो आई जीरो और आई जीरो एक ही प्रकार का जीनोटाइप होगा। यहां पर आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि एबी और रक्त समूह का जो निर्धारण किया गया है वह आरबीसी सेल्स में उपस्थित, यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये एक अलग मैटर है कि आरबीसी सेल्स में उपस्थित एक
आरबीसी जो सेल्स होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन है, ये एक प्रकार का ये एंटीजन कहलाता है, या इसको ए ग्लूटिनिजेन भी कहा जाता है। इसको या फिर हम लिख सकते हैं ए ग्लूटिनिजेन भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब जो ए रक्त समूह वाला है, कोई व्यक्ति अगर ए रक्त समूह वाला है तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा भाई? भाई इसमें जो पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा एंटी ए। ठीक है ना। वहीं पर बी रक्त समूह वाला है तो यहां पर पाया जाएगा एंटी बी। वहीं पर ए बी है तो यहां पर कौन सा पाया जाएगा भाई? एंटी ए और बी दोनों। अगर मान के चलिए ओ रक्त समूह है तो यहां पर किसी भी प्रकार का जो है वो एंटीजन नहीं पाया जाता। इन एंटीजन से लड़ने के लिए, भाई एंटीजन से लड़ने के लिए मनुष्य का जो ब्लड सीरम है, यहां पर ब्लड सीरम में इनके एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं। तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला है, जहां पर एंटीबॉडीज जो है वो कौन सी होगी? बी पाई जाएगी। अगर मान के चलिए बी है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी भाई? उसमें होगी एंटीबॉडी ए। अगर मान के चलिए ए बी और रक्त समूह है, तब ऐसी अवस्था में जहां पर किसी भी प्रकार की जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर ओ ब्लड ग्रुप है तब ऐसी अवस्था में जहां पर एंटीबॉडी ए व बी दोनों प्रेजेंट होंगे। अब चलिए, इतनी सारी चीजें हमने ब्लड ग्रुप से संबंधित जान लिए हैं। अब इस समस्या को हल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोटाइप। प्रश्न की तरफ आते हैं और हम सबसे पहले हम लेते हैं श्री एक्स व श्रीमती एक्स के जीनोटाइप को। दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है भाई? ए है। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो सीधी सी बात है कि इनके दो प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। तो सबसे फर्स्ट ए प्रकार के जीनोटाइप में ले ले। एक प्रकार का जो जीनोटाइप होगा, फर्स्ट प्रकार का जीनोटाइप क्या होगा भाई? आई ए और आई ए। तो श्रीमती एक्स का भी ले ले, आई ए और आई ए। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के जीनोटाइप वाले व्यक्ति का जो गैमेट बनेंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, आई ए। यहां पर भी वही चीज होगा, ये गैमेट जो बने आई ए। जब ये आपस में मिलेंगे तो कौन से जीनोटाइप वाले व्यक्ति का निर्माण होगा? आई ए और आई ए। इसका मतलब यह है कि जो संतान बनेगी वो कौन से ब्लड ग्रुप वाली होगी? ए ब्लड ग्रुप वाली होगी। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लेके देखें। दूसरा कॉम्बिनेशन ये कहता है कि इसमें जीनोटाइप या तो आई ए और आई जीरो हो सकता है। यहां पर भी वही चीज हो सकती है कि आई ए और आई जीरो। तो गैमेट्स कितने प्रकार के बनेंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से? आई ए और आई जीरो वाले। यहां पर भी वही चीज होगी, आई ए और आई जीरो वाले। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो किस प्रकार की संतान बनेंगी भाई? देखिए, आई ए जीनोटाइप वाली संतान एक बनेगी, अर्थात ए ब्लड ग्रुप वाली बनेगी। वहीं पर दूसरी तरफ देखें, आई ए आई जीरो, मतलब ये भी ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा? ए बनेगा। फिर इस पर आ जाए, तीसरी संतान की बात करें, आई ए आई जीरो, मतलब ए भी ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए होगा। चौथी संतान की तरफ अगर हम देखें तो यहां पर बनेगा आई जीरो, मतलब ब्लड ग्रुप आई जीरो जीनोटाइप वाले संतान का निर्माण होगा। और ये ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा भाई? ओ ब्लड ग्रुप। तो इसका मतलब ये श्रीमती एक्स और श्री एक्स की जो संतान है वो केवल ए ब्लड ग्रुप वाली और या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है। ये कभी भी ए बी या बी ब्लड ग्रुप वाली नहीं हो सकती। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अभी हम दूसरे दंपति की बात करें, श्री वाई और श्रीमती वाई। आपको मालूम है कि श्रीमती
जो वाई है इसका ब्लड ग्रुप क्या है भाई? श्रीमती वाई का ब्लड ग्रुप है ए बी, और श्री वाई का ब्लड ग्रुप क्या है? उसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो इससे जो जीनोटाइप बनेगा केवल एक ही प्रकार का जीनोटाइप होगा, I0, और यहां पर I0। वहीं पर श्रीमती वाई का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? IA, और यहां पर होगा IB। तो जब ये इनसे जो गैमेट बनेंगे भाई, श्री वाई के जो गैमेट बनेंगे एक ही प्रकार के बनेंगे, I0 वाले। वहीं पर श्रीमती वाई के जो गैमेट बनेंगे ये दो प्रकार के बनेंगे, एक गैमेट होगा IA एलील वाला और दूसरा होगा IB एलील वाला। जब इनको आपस में मिला देंगे तो क्या बनेंगे, कैसी संतान बनेगी? IA और I0। मतलब यहां पर ये जो संतान बनेगी ये ब्लड ग्रुप कैसी होगी? ए होगी। वहीं पर दूसरे तरफ देखें, यहां पर IB और I0, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई? कहने का मतलब केवल इतना हुआ कि श्री वाई और श्रीमती वाई की जो संतान बनेगी वो या तो ए ब्लड ग्रुप वाली होगी या फिर बी ब्लड ग्रुप वाली होगी। ये कभी भी इनकी जो संतान है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाली नहीं हो सकती और ना ही ओ ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है, ठीक है? जबकि इसके थोड़ी देर ओ ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है, और साथ में कौन सी हो सकती है भाई? ए ब्लड ग्रुप वाली भी हो सकती है, ठीक है? अब चूंकि इस पूरी की पूरी समस्या में जो बच्चा है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ, ठीक है ना? बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चा है वो बच्चा किसका है भाई? श्रीमती और श्री एक्स का बच्चा क्या है? ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जो समस्या आती है उस समस्या का समाधान किस प्रकार करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। ब्लड ग्रुप को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और साथ में हम समझेंगे जेनेटिक प्रॉब्लम को किस प्रकार से हल करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।